नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों की। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। चयनितों को दिया गया नियुक्ति पत्र। लखनऊ में आयोजित हुआ कार्यक्रम। अलग अलग जिलों में प्रतिनिधियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। दिए जलाकर सीएम योगी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यक्रम में मौजूद रहे कई जनप्रतिनिधि। 63,000 अभ्यर्थियों की हो चुकी नियुक्ति। सीएम योगी ने शिक्षा विभाग का किया धन्यवाद। 10 चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने खुद दिया नियुक्ति पत्र। 6,696 खाली पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र। नए शिक्षकों को सीएम योगी ने किया संबोधित। सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकारों में भर्ती प्रक्रिया में होती थी वसूली। सीएम ने अपने संबोधन में आगे कहा कि 4 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी। सीएम ने स्कूलों को लेकर कहा कि स्कूल की हालत जर्जर थी, स्कूलों में शिक्षक नहीं थे। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा पहुंचे अयोध्या। सतीश चंद्र मिश्रा ने रामलला का दर्शन पूजन किया। इसके बाद रामकोट बैरियर पर स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में पीठाधीश्वर राघव दास से आशीर्वाद दिया। चुनाव से पहले बीएसपी का बड़ा ब्राह्मण कार्ड। अयोध्या से शुरू हुई बीएसपी की विचार गोष्ठी सम्मेलन से पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेकने पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा। बीएसपी के प्रदेश के 12% ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश होगी। चुनावों से पहले हो सकता है मास्टर स्ट्रोक। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला। भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर सुनवाई। जस्टिस इरशाद अली के बेंच में होगी सुनवाई। सरकार के एडवोकेट जनरल को रखना है अपना पक्ष। मुख्यमंत्री योगी ने लोक भवन में कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रही भर्तियों पर आज कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। उनको आज जरूर बुरा लगेगा जिनका अवैध काम बंद हो गया है। भर्ती प्रक्रिया को कलंकित करने वालों के लिए हमने जेलें खाली रख दी हैं। गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सैनिक स्कूल के रखेंगे आधारशिला। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी रही मौजूद। सीएम योगी प्रदेश के 5वें सैनिक स्कूल की आधारशिला रखेंगे। गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। युवाओं को शिक्षा देश की रक्षा के ध्येय से शुरू हो रहे इस शैक्षिक प्रकल्प में कक्षा 6 से 12 तक बालक बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कैंपस होगा। गोरखपुर के सैनिक स्कूल का प्रशासनिक भवन प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपरा का दर्शन कराने वाला होगा। स्कूल की सभी इमारतें भी देशभक्ति का भाव जगाएंगी। संसद में मानसून सत्र के बीच केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर गुरुवार को किसानों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने इसे देखते हुए मध्य दिल्ली के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकतम 200 किसानों को 9 अगस्त तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी है। राष्ट्रगान के बाद गुरुवार शाम 5 बजे किसान संसद खत्म हुई। अब शुक्रवार को सुबह 200 किसान जंतर मंतर पर आए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सवालों के घेरे में। छात्रावास में शव बरामद होने से उठे सवाल। हिंदू महासभा का आरोप, छात्रावास में रहते अराजक तत्व। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल बिंद कॉरिडोर का शिलान्यास करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी जल्दी विंध्याचल आने वाले हैं। बिंद कॉरिडोर की संभावित तारीख 1 अगस्त बताई जा रही है। बिंद कॉरिडोर का निर्माण होने से दूर दराज से आने वाले भक्तों को सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी ने तैयारी को लेकर धाम में निरीक्षण किया। बिंद कॉरिडोर के निर्माण को लेकर स्थानीय नागरिकों में उत्साह। बिंद कॉरिडोर का निर्माण होने से धाम की सकरी गलियों के स्थान पर अब लोगों को 35 फीट चौड़ा मार्ग मिला है। सहारनपुर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य देंगे सौगात। वर्चुअल संवाद के जरिए 805 करोड़ की 288 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। यूपी के 25 जिलों में येलो अलर्ट। वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश की आशंका। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं।
सरयू नदी की तेज धारा में एक युवक बह गया। नदी से भैंस को निकालते समय बहा युवक, 24 घंटे बाद भी लापता युवक। गोताखोर पुलिस कर रही युवक की तलाश। पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की हालत बेहद नाजुक, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं कल्याण सिंह। सीधा फेफड़ों में दी जा रही ऑक्सीजन। कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल के लिए संचालित बाल सेवा योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन लखनऊ से किया। कार्यक्रम के दौरान जनपद में चिन्हित पात्र 27 बच्चे जो कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए उनको राज्य मंत्री, विधायक और जिलाधिकारी ने प्रमाण पत्र वितरित किए। उत्तर प्रदेश में 16 जुलाई से शुरू हुए भूजल सप्ताह का मुख्यमंत्री योगी ने समापन किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समापन समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। 16 से 22 जुलाई तक चले भूजल सप्ताह समारोह में भूजल महत्व, संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। महुआ में मणिलाल पाटीदार के खिलाफ ईडी का शिकंजा वसूली का आरोप लगाने वाले लोगों को ईडी ने दिया नोटिस। अब मणिलाल पाटीदार क्रेशर कारोबारी मौत प्रकरण में फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार में 1 लाख के इनामी हैं आईपीएस मणिलाल पाटीदार। सुल्तानपुर में हत्या के आरोप में पूर्व मंत्री समेत 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, 1 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। सीएम योगी की ओर से लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत जिले के धामपुर क्षेत्र के बंदूक चैन मोहल्ले के एक फरार बदमाश के खिलाफ अभियान चलाते हुए पुलिस ने प्रशासन के सहयोग और कोर्ट के आदेश पर गैंगस्टर की कार्रवाई की। आरोपी की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। संपत्ति के अन्य मालिकों को भी कुर्की कर उन्हें न्यायालय द्वारा नोटिस भेज दिया गया। फिरोजाबाद में मां का अमानवीय चेहरा सामने आया। नाराज मां ने मासूम बच्चे के पैर में ताला डाल दिया। बच्चे पर क्रूरतापूर्ण व्यवहार से हर कोई दंग, तो वहीं दादा दादी बच्चों को लेकर पहुंचे। मुजफ्फरनगर रोड पर बस से कुचलकर पति और पत्नी की मौके पर मौत हो गई। बस को ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा। पुलिस ने बस चालक को बस समेत हिरासत में लिया। श्रावस्ती में युवक ने राप्ती नदी में लगाई छलांग। स्थानीय लोगों ने नदी में कूदकर युवक की बचाई जान। पुल पर बाइक मोबाइल छोड़कर नदी में कूदा युवक। सूचना पर पहुंची पुलिस और डायल 112। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों को पुलिस का नहीं रहा खौफ। किराना स्टोर संचालक से बदमाशों की मारपीट। स्टोर मालिक से 2 लाख की लूट को दिया अंजाम। आगरा में मणप्पुरम गोल्ड लूटकांड का मामला। लूटकांड में वांछित आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। आरोपी संतोष जाटव मुठभेड़ में हुआ घायल। एएसपी लखन यादव के नेतृत्व में हुई मुठभेड़। 1 किलो सोना और 63,000 रुपए नकद बरामद। थाना कमला नगर के मनोहरपुर इलाके में हुई मुठभेड़। मैनपुरी में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर हुए खूनी संघर्ष। मारपीट में महिलाओं ने भी चलाया लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में दिल्ली सहारनपुर रोड पर ट्रक ने बाइक सवार को युवक को मारी टक्कर। पावी गांव के पास ईंट से भरे ट्रक ने मारी टक्कर, तो वहीं एक युवक की मौत, दूसरा घायल। ललितपुर से सामने आया बेहद खतरनाक वीडियो। पानी के तेज बहाव से सवारियों समेत बहने लगी टैक्सी। मुश्किल से बची सवारियों की जान। शामली में लाइव पत्थरबाजी का वीडियो वायरल। मामूली कानूनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद। छतों पर चढ़कर एक दूसरे पर बरसाई पत्थर। बलिया में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम। पेट्रोल पंप के मैनेजर से 8 लाख रुपए से ज्यादा की लूट। मैनेजर पर बदमाशों ने चाकू से किया हमला। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंची। रुड़की के जीवनदीप आश्रम में चल रहे
शत चंडी यज्ञ में अंतिम आहुति देंगी। साथ ही मौके पर पहुंची प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, तो वहीं प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रीतम सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके सरकारी आवास में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का तांता देखने को मिला। प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी कोशिश होगी 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में वापसी करवाना। रुद्रप्रयाग में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है पर्यावरण मित्र। 11 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे कार्यकर्ता हड़ताल की वजह से अस्त व्यस्त हुई सफाई व्यवस्था। पौड़ी में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 121 बाधित हुआ। चट्टान गिरने से हाईवे पर लगा जाम। तेजी से चल रहा हाईवे खोलने का काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पिथौरागढ़ दौरे को खराब मौसम के चलते स्थगित कर दिया गया। पिथौरागढ़ में सीएम को बीजेपी की कार्यसमिति समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था। हालांकि सीएम को कल रुद्रपुर और परसों खटीमा भी जाना है। इससे पहले मुख्यमंत्री का केदारनाथ और चमोली का दौरा था, जिसे भी खराब मौसम के चलते रद्द करना पड़ा था। हालांकि मुख्यमंत्री ने भारी बारिश में उत्तरकाशी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा जरूर किया। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा रद्द। कांवड़ यात्रा रद्द होने पर भी श्रद्धालु नहीं मान रहे। यात्रा रद्द होने पर ऋषिकेश रामझूला लक्ष्मण झूला पहुंच रहे श्रद्धालु। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके साथ मौजूद दिखे। तमाम कार्यकर्ताओं के बीच दोनों ने मंच साझा किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात कहा कि आज देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर धरना दे रहा, सबसे बड़ा मसला यही है। उत्तराखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण करीब 61 सड़कें बंद की गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक सभी जिलों में अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को मार गिराया। उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। आतंकी बारपुरा गांव के एक घर में मौजूद था। बारपुरा इलाके में सर्च अभियान जारी। इससे पहले भी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बारपुरा गांव को घेरा था। आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान शुरू करने के बाद गोलीबारी शुरू हुई। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा सांगली, अकोला, नागपुर, कोल्हापुर समेत कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। राज्य की कई नदियां भी उफान पर हैं। स्थानीय प्रशासन की टीमों के अलावा वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमों को भी राहत और बचाव के लिए उतारा गया। भारी बारिश के कारण कई रूटों पर ट्रेन सेवा बाधित हो गई। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर चर्चा कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पीएम ने ट्वीट कर बताया कि हालात को सुधारने के लिए केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि रत्नागिरी और रायगढ़ में राहत और बचाव कार्य के लिए भारतीय सेना और नौसेना के जवानों को भी तैनात किया गया है। भारी बारिश के चलते पुणे के भीमाशंकर मंदिर के आसपास भी बाढ़ का नजारा। ये मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कहर के बाद महाराष्ट्र अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने कोंकण तट पर अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच शुक्रवार को कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम में खेला जाएगा। 2-0 से आगे भारतीय टीम अगर ये मुकाबला जीती है तो वो चौथी बार किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में श्रीलंका का क्लीन स्वीप करेगी। भारतीय टीम इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में भी बदलाव कर सकती है। शुरुआती 2 मुकाबलों से हल्की चोट के कारण बाहर रहे संजू सैमसन अब पूरी तरह से फिट हैं, उन्हें मौका दिया जा सकता है। कोरोना के बीच टोक्यो ओलंपिक 2020 की आधिकारिक शुरुआत आज से हो गई। इस बार ओलंपिक में करीब 11,238 खिलाड़ी 33 किलो में 339 गोल्ड के लिए दावेदारी पेश करेंगे।
पहले दिन महिलाओं की आर्चरी में के हुए रैंकिंग प्रतियोगिता में दीपिका कुमारी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। वे 663 अंक के साथ 9वें स्थान पर रही। रैंकिंग राउंड में पहली तीन पोजीशन पर साउथ कोरिया की तीरंदाज रही। इस बार ओलंपिक में भारत के 124 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। इसमें से 69 पुरुष और 55 महिला एथलीट और बाकी स्टाफ मेंबर्स होंगे। पॉड मूवी केस में रोजाना नए नए हो रहे खुलासे। अब दावा किया जा रहा है कि पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड बताए जा रहे राज कुंद्रा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई पुलिस को 25 लाख रुपए दिए थे। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी को मिले 4 ईमेल में दावा किया गया है कि मेल राज के साथ आरोपी बनाए गए यश ठाकुर ने एसीबी को भेजे हैं।